द नेक्स्ट मेथड वी हैव टू स्टडी इज कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो इसका मतलब समझते हैं, कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट मेथड का मतलब ये होता है कि यू परचेज अ मशीन and you have an option to apply depreciation on entire machine, or you have option to apply depreciation on different components of the machine. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उसने ट्रक खरीदी तो पूरे ट्रक पे एक साथ डेप्रिसिएशन लगाए, या ट्रक के अलग अलग कंपोनेंट्स रिपोर्ट करे कि टायर्स पे सेपरेट डेप्रिसिएशन, इंजन पे सेपरेट डेप्रिसिएशन, और अगर वो कोई डंपिंग ट्रक है तो जो उसने ऊपर से जो पीछे डंपर है उस पर अलग डेप्रिसिएशन। ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज उसमें तो मोस्ट ऑफ मतलब n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगते हैं। बट अगर कोई ऐसी मशीन है जिसको हम 3-4 बड़े बड़े कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंपोनेंट मेथड का मतलब ये नहीं कि एक एक नट बोल्ट को आप कंपोनेंट मान के और उसके बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन करोगे, ऐसा नहीं है। पर हाँ ये है कि मेजर कंपोनेंट्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया और मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करके आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, तो डिफरेंट कंपोनेंट विल हैव अ डिफरेंट यूजफुल लाइफ, ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल कार, अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल की यूज़फुल लाइफ ज़्यादा होती है, बट उस पर जो टायर लगते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ कम होती है। तो ऐसे कई ऐसी मशीन्स होती हैं, कई ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन पे आप कंपोनेंट मेथड अप्लाई कर सकते हो। व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स विल हैव डिफरेंट यूज़फुल लाइफ, तो वहाँ कंपोनेंट मेथड अप्लाई किया जा सकता है। नाउ तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल में व्हाट विल डू, विल अप्लाई द कंपोनेंट मेथड एंड नॉन कंपोनेंट मेथड, राइट। तो विल अप्लाई बोथ द मेथड्स एंड देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, कंपोनेंट मेथड एंड नॉन कंपोनेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, उससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। सपोज a company KE Limited purchases a machine. There is some data given about this company. The company purchases a machine. तो मशीन की जो परचेज प्राइस है वो हम ले लेते हैं से 20,000। इसकी जो सेल्वेज वैल्यू है, लेट्स टेक सेल्वेज वैल्यू एज 2000। The useful life of machine, because we have to become useful life machine की, let's take useful life of the machine 12 years and that's it, useful life of the machine। and methods of depreciation MOD SLM, straight line method, right। this is, and there is another method you can use, you have to use, that is component method। अब इसी मशीन में for component method this machine can be divided into two components। component A, there is a separate component in this machine जो 20,000 की मशीन आपने खरीदी है, इसमें कंपोनेंट है जिसकी परचेज प्राइस क्या है, जिसकी परचेज प्राइस से 6,000 है। तो अ कंपोनेंट ऑफ मशीन, लेट्स कॉल इट कंपोनेंट A, the price of that component which is included in the cost of the machine is 6,000 and useful life of the component, not of the machine, of the component, is say 3 years। now you will say, sir, if machine has a useful life of 12 years, how come this component has a useful life of 3 years? After 3 years we have to change this component। machine will last for 12 years but this component will last only for 3 years, and after 3 years we are going to change this component, that's it, right। चलो, now first of all we'll calculate the depreciation without following the component method। तो SLM मेथड से depreciation कैलकुलेट करते हैं। SLM, तो SLM मेथड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। what we are going to do, we are going to apply depreciation using SLM method। तो depreciation amount आपका होगा, वो जाएगा 20,000 परचेज प्राइस है मशीन का, 2,000 उसका सेल्वेज वैल्यू है, उसको डिवाइड कर देंगे मशीन की यूज़फुल लाइफ से। तो यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 12, सो मशीन विल डेप्रिशिएट 18,000 डिवाइडेड बाय 12। 18,000 divided by 12, it gives me 1,500। So 1,500 is my annual depreciation. I'll charge this depreciation for how many years? For 12 years, right? So this is the depreciation I'll charge for 12 years.
Now using the component method, what I'll do, component method, how I am going to charge the depreciation. Using the component method, I'll write depreciation separately for component A and separately for the other part of the machine. Okay, so using the depreciation, using component method of depreciation, I'll first of for the rest of the part of machine, I'll calculate depreciation as 20,000 the price of the machine minus 6,000 the price of that component in the machine, because this component will be excluded because we are calculating the remaining the depreciation on the remaining part of the machine, less scrap value of 2,000 divided by useful life of 12 years. So how much will be the depreciation? 20,000 minus 6 to 8,000, 12,000 divided by 12, so it is 1,000. So depreciation is 1,000. This is for the rest of the machine. What about this component A? Is there any scrap value for this component A? No. The salvage value of, let's assume that salvage value for component A is 0, because after 3 years this component will be useless, worthless, 0 value, and we'll throw this component out and we'll buy a new component. So for this component we'll calculate depreciation component A 6,000, no salvage value, divided by 3, so it gives me 2,000. So total depreciation, annual depreciation is 3,000. So total annual depreciation is 1,000 plus 2,000 is equal to 3,000. But what will happen after 3 years? After 3 years, we'll suppose we'll have a new component, बिकॉज ये कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो उसको बेच देंगे, तो वी हैव टू हैव अ न्यू कंपोनेंट ना. और अगर हम नया कंपोनेंट लेते हैं उसकी कॉस्ट 6,000 ही होती है, एंड दैट कंपोनेंट हैज़ अ लाइफ ऑफ अगेन 3 years. ये कोई ऐसा कंपोनेंट है जो 3-3 साल ही चलता है. सो मशीन विल लास्ट फॉर 12 years, बट ये कंपोनेंट 3 साल ही चलेगा, तो विल हैव 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट. ये कंपोनेंट 3 साल बाद हम will discard it and will buy a new component, attach that component to the machine and use that machine for 3 years. 3 साल बाद 3 more years, 3 साल बाद वो कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा, फिर उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, एक नया कंपोनेंट अटैच करेंगे. तो ऐसा हम करते जाएंगे. तो व्हाट ये जो 3,000 है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 3 साल का ही है. बट वॉट विल हैपन आफ्टर 3 years? 3 years के आफ्टर 3 years विल हैव अ न्यू कंपोनेंट, विल परचेज अ न्यू कंपोनेंट, और उस पर वापस 2,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा. 1,000 का ये जो लग रहा है, ये 1,000 का डेप्रिसिएशन इट विल अप्लाई फॉर 12 years. ये पूरे 12 साल का हमने कैलकुलेट कर दिया. बट ये जो 2,000 हमने कैलकुलेट किया, ये केवल हमने 3 साल का कैलकुलेट किया. 3 साल बाद हम वापस कंपोनेंट खरीदेंगे. सपोज वो कंपोनेंट 6,000 में ही खरीदते हैं, 3 साल ही उसकी लाइफ है, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे. बट आफ्टर 3 years, भाई इन्फ्लेशन, मान लो आफ्टर 3 years दैट कंपोनेंट इज कॉस्टिंग नाउ 8,000 and the life of the component is 3 years only. So we'll divide 8,000 by 3 years. Are you getting my point? That component will be treated separately. Suppose हम जब ये component replace करेंगे 3 साल बाद, when we are going to replace this component after 3 years, जो नया component खरीदेंगे उसकी कोई scrap value भी है, तो इंक्लूड दैट स्क्रैप वैल्यू एज वेल, उसको माइनस करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. बट यहाँ पे अगर हम ये अस्यूम करके चलें दैट ईच टाइम we have to replace a component, the component will cost only 6,000 and the scrap value of the component will be 0 and the useful life of the component will be 3 years. तो हम ये 2,000 का डेप्रिसिएशन उस पर हमेशा रिपोर्ट करते रहेंगे. 3 साल बाद नया कंपोनेंट आएगा, उस पर भी 2,000 का डेप्रिसिएशन. 6 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ एक और कंपोनेंट हम खरीदेंगे, सेकेंड वाले को भी रिप्लेस करके थर्ड वाला खरीदेंगे, 3 साल वो भी चलेगा. 9 years फ्रॉम नाउ विल बाय द फोर्थ कंपोनेंट रिप्लेसिंग द थर्ड वन, वो भी चलेगा. कितने साल? 3 साल चलेगा, वो भी, उस पर भी 2,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा. एंड 12 साल बाद तो विद द फोर्थ कंपोनेंट हम मशीन को भी डिस्कार्ड कर देंगे और मशीन 2,000 रुपये में सेल कर देंगे, बिकॉज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज 2,000, राइट.
सो इन दैट केस हम हर साल 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाएंगे. दिस 3,000 डेप्रिसिएशन विल बी अप्लाइड ईच ईयर. कितने साल के लिए लगाएंगे? इस 3,000 को हम लगाएंगे कितने? 12 साल के लिए. तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 36,000. आर यू गेटिंग दिस? ये क्लियर हुआ? 36,000 का टोटल डेप्रिसिएशन. क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? This 3,000 depreciation each year for next 12 years on the assumption that the component cost will be 6,000 after 3 years, after 6 years, after 9 years, and the useful life will be 3 years only without any scrap value, zero scrap value, zero salvage value. Now in this method SLM, here we applied depreciation on entire machine. ठीक है, बट इसमें भी तो हम एक अलग कंपोनेंट खरीदेंगे ना, इसमें भी तो हमको कंपोनेंट परचेज करना पड़ेगा विच विल बी इंक्लूडेड इन दैट मशीन. तो फिर इसका कैसे? अब ये 1500 का जो डेप्रिसिएशन हमने अप्लाई किया, ये 1500 का डेप्रिसिएशन 12 ईयर्स के लिए है, राइट? तो दिस 1500 ऑफ द डेप्रिसिएशन दैट वी आर चार्जिंग ऑन दैट मशीन इज़ फॉर 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स तक इसको चार्ज करेंगे तो कितना होगा? ये 18,000 ही आएगा. विच इज़ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द मशीन. ये देखो 18,000 ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है और 18,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है. बट डोंट फॉरगेट, इस मशीन में विल हैव 3 मोर कंपोनेंट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस मशीन में क्या होगा? हम 3 और कंपोनेंट क्या करेंगे? 3 और कंपोनेंट इसमें हम इंक्लूड करेंगे. एंड वो जो कंपोनेंट हम इंक्लूड करेंगे वो कब कब इंक्लूड करेंगे? वो इंक्लूड करेंगे 3 साल बाद, 6 साल बाद, 9 साल बाद. हम वो नए नए कंपोनेंट इसमें लगाते जाएंगे. तो हम जब वो कंपोनेंट इसमें लगाएंगे तो फर्स्ट ईयर का तो डेप्रिसिएशन यही होगा इस मशीन में, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी यही होगा, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन भी यही होगा. बट फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, चौथे साल में क्या होगा? चौथे साल में वील हैव डेप्रिसिएशन एज, ये 1500 डेप्रिसिएशन तो चलता ही जाएगा, ठीक है. लेकिन फोर्थ ईयर में क्या होगा? फोर्थ ईयर में क्योंकि हम एक नया कंपोनेंट लगाएंगे, उसकी कॉस्ट 6,000 रुपीज़ होगी और वो 3 साल चलेगा. तो ये 2,000 डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे? 2,000 डेप्रिसिएशन हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ऑन दैट कंपोनेंट. हम कंपोनेंट मेथड तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट उस मशीन में हमने कुछ एडिशनल इक्विपमेंट परचेज़ किए, उसको तो अलग से आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. तो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, वो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका 3,500. तो 3,500 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा फोर्थ ईयर से. बोलो, इज दिस क्लियर? ठीक है. और ये फोर्थ ईयर से कब तक चलेगा? मान लो 3 साल तक 3,500 डेप्रिसिएशन चला फॉर 3 ईयर्स. ये डेप्रिसिएशन कितना चला? 3,500 3 साल तक. फिर 3 साल बाद वापस ये इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा ना. ये 3 साल तक चला, मतलब ये 1 to 3 ईयर्स ये चला, 4 to 6 ईयर्स. फिर क्या हुआ? फिर 7th ईयर ऑनवर्ड्स फिर 6,000 का हमने कंपोनेंट खरीदा, 3,000 का 3 साल से उसको डिवाइड किया तो 2,000 का डेप्रिसिएशन आया एडिशनल. 1,500 का तो हम ऑलरेडी चार्ज कर ही रहे थे, तो फिर हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया? 3,500 हो गया. फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फ्रॉम 7th to 9th ईयर, 7th, 8th and 9th ईयर. What will happen after that? Again, at the end of 9th year, we purchased yet another equipment at the same cost. We divided that equipment by the number of years. We got 2,000. उसमें 1,500 जो ऑलरेडी हमारा डेप्रिसिएशन चल रहा है. So for the next 3 years, again we are charging a depreciation of 10th to 12th year. Right? Can you calculate total depreciation using this method? टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस मेथड को यूज़ करके? फ्रॉम 4th ईयर टू 12th ईयर, 4th ईयर से 12th ईयर तक हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 3,500. राइट? फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 9 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ईयर टिल द एंड ऑफ 12th ईयर. तो 9 साल तक हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 9 साल तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3,500. 3,500 इंटू 9 कितना आ रहा है? 3,500 इंटू 9 तो 31,500.
दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर 9 years. बट इन द फर्स्ट 3 years, ये तो हम लिखना ही भूल गए, 1 to 3 years. In the first 3 years, how much depreciation we charge? 1500 into 3. यहाँ 12 लिखा है, बस यहाँ पे इंटू 3 करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम 1500 इंक्लूड कर चुके हैं, राइट. तो 3 years कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4500. इसमें 4500 ऐड करो, देखो कितना आ रहा है. 4500 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 31500 प्लस 4500, ये आएगा आपका 36,000. सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर चार्जिंग यूजिंग दिस मेथड एंड यूजिंग दिस मेथड, राइट.